माई सिस्टर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एंड फ्रैंकली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसके बाद हमें क्या करना होगा. इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 4th जून. मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया एंड शी जस्ट सेड इट्स पॉजिटिव एंड आई वॉज ब्लैंक. मुझे नहीं मालूम था कि इसके बाद क्या होगा, किस डॉक्टर के पास जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है. एंड सो माई सिस्टर लिव्स नियर बाय, शी इज़ मैरिड. माई ब्रदर इन लॉ एंड माई सिस्टर लिव टुगेदर. And just after the test was confirmed, the positive test was confirmed, the doctors from the government hospital called up saying कि आप अपना home quarantine कर लीजिए. अगर symptoms नहीं हैं तो अभी आपको hospital जाने की ज़रूरत नहीं है. Unluckily for me, my father was hospitalized the very next day. I was left alone because my brother-in-law was also home quarantine considering they lived together. So to figure out where to go, what to do, and I was doing it running around the city looking after hospitals and everything. Luckily my sister is back home now. वो 2 दिन ICU में थे but yesterday evening she was discharged. कल देर रात में अपने रूम में बैठ के I was just reflecting on what has been happening with me, with my family in last 3-4 days, and I realized one common problem कि यार मेरे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था. हिंदुस्तान में हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर आप और मैं सभी किसी ना किसी को जानते हैं जो कोविड हो चुका है. दे माइट बी इन आवर फैमिली, दे माइट बी आवर फ्रेंड सर्कल, दे माइट बी फ्रेंड्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बैठ के ये वीडियो बनाऊंगा, बट हेयर आई एम. एंड होपफुली किसी के साथ ऐसा ना हो, बट अगर आपके साथ हो जाए, अगर आपके इमीडिएट फैमिली में या फ्रेंड्स को किसी को कोविड पॉजिटिव आता है, there has to be a plan of action and you have to be prepared for it. So उसी को लेके मैंने कुछ पॉइंटर्स अपने इकट्ठे किए and I decided to make this video. I'll be talking in 2 parts. सबसे पहले it's about home quarantine, अगर आपको घर पे रहने को कह दिया जाता है. Second is about venturing out to a hospital. Trust me, I live in Delhi NCR. I live in Faridabad to be precise. It's very tough to get a bed right now in this entire national capital region. There are a lot of issues about your local ID. The beds are not available, doctors may not admit you because the symptoms are too severe. कुछ भी हो सकता है. Before I even start saying things out, I want to tell you कि this is something which is my personal experience. ये सब चीज़ें मैंने अपने आसपास देखी, सीखी और उसके बाद मैं इनको आपके सामने बता रहा हूँ. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. हो सकता है आपका सिचुएशन थोड़ा मुझसे अलग हो, बट ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो सभी के साथ बेसिक कॉमन रहने वाले हैं. सबसे पहली चीज़ कि जब आपका कोविड पॉजिटिव आ जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर वॉज पर्टिकुलरली असाइन टू माई सिस्टर टू अटेंड टू हर, इन द सेंस कि आपको उन्हें अपडेट करना है कभी भी कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही है या कोई इश्यूज ज़्यादा बढ़ते. नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिपेयर द स्प्रे सैनिटाइजर्स. कोई भी स्प्रे का बॉटल आप ले लीजिए, उसमें सैनिटाइजर्स को डाल के एक स्प्रे तैयार रखिए. ये किसी को कोविड हो या ना हो उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं. How to or where to use it? First of all, use it everywhere in the kitchen, in the refrigerator. Door knobs जो हैं दरवाज़ा खोलने बंद करने के लिए. अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है तो उसके लिए आप उसको लिफ्ट को अच्छे से सैनिटाइज़ कर दीजिए, उसमें स्प्रे करके या तो उसको कपड़े से साफ़ कर दीजिए या फिर स्प्रे करके छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए. सेकेंडली, जो पेशेंट आपके हैं एक उनके पास होना चाहिए सो दैट वेन एवर दे आर यूजिंग द टॉयलेट दे कैन यूज़ द स्प्रेयर फॉर द टैप फॉर द टॉयलेट सीट. और अगर उसके अलावा डोर ओपन क्लोज अगर वो कर रहे हैं सिंस दे आर होम क्वारंटीन इन वन पर्टिकुलर रूम. इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना खाना जमा कर लें. स्टॉक अप मिल्क, ब्रेड, इफ़ यू ईट एग्स दैन स्टॉक अप एग्स. और भी अगर कोई डेली एसेंशियल्स आपके हैं, कोई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दही है, पनीर है, कुछ भी आप जो भी लेते हैं, अगले कम से कम 3-4 दिनों के लिए आप उसको स्टॉक अप करके अपने पास रख लीजिए, बिकॉज ये सही में बहुत काम आने वाला है. तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, मास्क ऑब्वियसली, और एक PPE किट आपके पास होना चाहिए जस्ट इन केस यू आर समवन हु इज़ अटेंडिंग द पेशेंट डायरेक्टली. वो हॉस्पिटल जाने में भी आपके काम आएगी. बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं हो सकता, तो उस केस में क्या है कि कम से कम आप एक ग्लव्स, हाथ पे जो प्लास्टिक ग्लव्स, मेडिकल ग्लव्स आजकल मिल रहे हैं, मास्क और एक हेड कवर अपना तैयार रखें. इफ़ यू आर अ गाय and you have beard, trim it off. Trust me, the mask with beard is nothing. मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप दाढ़ी के साथ अपना मास्क लगाते हैं. COVID-19 is similar to a pneumonia flu and trust me, इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर ये फैल चुका है. इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग रैपिडली. R0 वैल्यू सब लोगों का बढ़ता जा रहा है.
लकीली फॉर इंडिया जो रिकवरी रेट है वो भी अब काफ़ी हाई हो चुका है, बट स्टिल द मेंटल ट्रॉमा दैट हिट्स यू इमीडिएटली आफ्टर रियलाइजिंग कि आपके आसपास आपकी इमीडिएट फैमिली में भाई दोस्त बहन किसी को अगर कोविड-19 पॉजिटिव आया है, that is something you have to deal with very very seriously. The number of people who will be calling you up, don't be overwhelmed. आपको बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं. सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी वाले कॉल करेंगे बिकॉज इट्स देयर ड्यूटी टू सैनिटाइज योर हाउस. आपके घर में वो आएंगे, सैनिटाइज करके पूरा घर चले जाएंगे. कुछ लोग आपको कॉल करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बिकॉज उनको आपके घर के बाहर एक पर्चा लगाना है जिस पे लिखा है दिस इज़ अ डेंजर जोन, यहाँ पर मत आइए अगले 14 दिनों के लिए. जो डॉक्टर आपको असाइन हुए हैं वहाँ से आपको कॉल्स आते रहेंगे. दिल कीप अ चेक ऑन व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग. इन सब के अलावा अगर आप अभी भी होम क्वारंटीन में हैं, कुछ कुछ चीज़ें इनको प्लीज़ अपना तैयार करके रखिए. अगर आप उनके अटेंडेंट हैं जिनको शायद कल को हॉस्पिटल भी जाना पड़े, या घर पे भी अगर आप ही हैं जो उनको अटेंड कर रहे हैं, तो एक आपका आईडी कार्ड, लोकल आईडी कार्ड प्रेफरेबली, अगर आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, और एक पेशेंट का आईडी कार्ड वो आपके टेबल पे इमीडिएटली होना चाहिए. उसके अलावा अगर आपका इंश्योरेंस आपका कोविड पॉजिटिव का टेस्ट या कोविड-19 कवर करता है तो उसके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी. नहीं है तो आजकल सिर्फ एक नंबर यूज़ होता है इंश्योरेंस के लिए. कीप दीज 2-3 थिंग्स वेरी हैंडी. जब आप अपने आईडीज़ इकट्ठी कर रहे हैं उसी के साथ साथ स्टार्ट लुकिंग फॉर द हॉस्पिटल्स इन योर एरिया, इन योर सिटी. सबसे पहले गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल होगा जहाँ पे आपका इलाज मुफ्त होने वाला है. अनलकीली आवर सिस्टम इज़ सो डिज़ाइंड कि वहाँ पे शायद आपको फैसिलिटीज़ पसंद ना आए, बिकॉज ट्रस्ट मी सिस्टम इज़ very very fragile right now. No one anticipated this particular kind of pandemic and everyone is working very hard. This is one thing I'll definitely say out. But stress is so much कि लोगों को समझ ही नहीं है कि भाई हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से डील कर सकें. इसीलिए अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपने आसपास उनका आइडिया लेकर रखिए कि क्या उनके पास बेड्स हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने कोरोना वार्ड्स बना रखे हैं, उनके चार्जेस क्या क्या हैं. बिकॉज वन थिंग दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी वाज कि आईसीयू का चार्जेस कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इट वाज एज हाई एज ₹1,00,000 अ डे. सो नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर इफ़ यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, अपने पेशेंट को लेकर साथ मत निकलिए. आप पहले, अगर कुछ हॉस्पिटल्स आपको कहेंगे कि सर मैम आप आके एक बार बात कर लीजिए, आप सिम्टम्स बता दीजिए, आप एक बार डिस्कशन कर लेंगे तो आपके पेशेंट को हम उसके बाद एडमिट कर लेंगे. तो उस केस में बी वेरी केयरफुल. आप पेशेंट को अपने साथ अपनी कार में लेकर मत जाइए. जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, जो भी हॉस्पिटल आपको एडमिट कर रहा होगा, दे विल सेंड देयर ओन एम्बुलेंस टू पिक योर पेशेंट अप. उनमें सिर्फ एक ड्राइवर आएंगे. दे विल चार्ज यू फॉर द पीपीई किट ऑफ द ड्राइवर विच वॉज ₹2,000 फॉर मी. एक से ज़्यादा व्यक्ति हॉस्पिटल सर्च में या हॉस्पिटल हंट में मत निकलें. जो जा रहा है वो भी अपने साथ एक तो हैंड ग्लव्स डालकर निकले, मास्क डालकर निकले, हेयर कवर डालकर निकले. और उसके बाद अगर आप अपने साथ एक पावर बैंक ले ले तो बहुत अच्छा होगा. बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉल्स जो आपको करनी पड़ेंगी. बहुत सारा इंटरनेट ब्राउज करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है. अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी. इट वॉज अ मिस्टेक दैट आई डिड. आपके जो डॉक्टर आपको असाइन हुए थे उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहिए. अगर वो आपसे मान लीजिए बात नहीं कर पा रहे हैं, कीप टेक्सटिंग देम, जस्ट कीप देम पोस्टेड बिकॉज दे कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. फॉर इन माई केस द हॉस्पिटल, द डॉक्टर विच वॉज असाइंड, शी हेल्प मी फिगर आउट द राइट हॉस्पिटल फॉर माई सिस्टर. बहुत सारी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम पता चलेंगी हॉस्पिटल जाके. डोंट बी ओवरवेल्म्ड अगैन. सबसे पहली चीज़ तो सिस्टम इज़ अंडर प्रेशर. तो आपको बहुत ज़्यादा शायद मिजरी अपने आसपास देखने को मिलेगी कि एवरीवन इज़ सो मच इन पैनिक, एवरीवन इज़ इन अ ट्रबल टू फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यू ऑल कीप यूनाइटेड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, बशर्ते आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें. एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर दे पाऊँ तो वाइल आई वाज इन द फील्ड लुकिंग आफ्टर द हॉस्पिटल्स, माई मदर वाज इन द हॉस्पिटल वार्ड ऑफ माई फादर एंड ही वॉज ऑलरेडी देयर फॉर हाइपर टेंशन. एकदम अपनी बेटी का सुना कि उसको ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो गया तो ही वॉज फर्दर मोर वरिड. और इट वॉज माई मदर हु जस्ट नॉट हैंडल्ड हिम बट ऑल्सो शी वॉज द वन हु वॉज रिमाइंडिंग हिम whom टू कॉल. लाइक यू नो एवरीवन ट्राइज कि अगर किसी तरीके से किसी से बातचीत करके अगर हमारे को कोई बेड मिल जाए, कहीं पे कुछ हो जाए. तो दैट वॉज द प्रोसेस विच वॉज गोइंग ऑन. दैट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज माई पेरेंट्स वर टुगेदर. Please share this video with
everyone you know in, post a story on your WhatsApp story, uh, share it on your Instagram groups, share it on your Instagram bio, spam not spam, just send the link to the people you know, because ये किसी के भी साथ हो सकता है. एंड हम लोग सिस्टम को ब्लेम करते रहते हैं कि सिस्टम इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, सिस्टम इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट आस्क योर सेल्फ, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? अगर आपके घर में किसी को हो जाए. आई वॉज नॉट, एंड आई लर्न द लेसन वेरी वेरी हार्ड वे. अगर कुछ चीज़ें मैं शायद और बेहतर कर सकता, तो मेरी बहन के लिए बेड अरेंज करने में 8 से 10 घंटे लगे, वो शायद ना लगते.